स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार वांट टू रन योर ऑनलाइन कोर्स लर्न मूडल इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले सेशन में दोस्तों हमने क्लास टेस्ट कैसे बनाना है वो देखा, क्लास टेस्ट में मार्क्स कैसे ऐड करने हैं उसको भी देखा, उसे शफल कैसे करना है वो भी देखा, हर क्वेश्चन को मार्क्स कैसे देना है वो भी देखा। साथ ही साथ स्टूडेंट के लॉगिन से हमने टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया और अब हम स्टूडेंट लॉगिन के बाद उसे रिजल्ट दिखाना है तो टीचर लॉगिन के थ्रू असेसमेंट कैसे करना है, ग्रेड्स कैसे देना है, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करना है, इसके बारे में देखेंगे। तो अब हम हमारे वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं दोस्तों। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूं और अब हम चलिए हम फिर से नए सिरे से दिखाते हैं। देखिए कोर्स कंटेंट में आया। अब मैं क्लास टेस्ट पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले तो दिखा दूं दोस्तों कि यहाँ पर मैं अब टीचर लॉगिन से यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लास टेस्ट पे क्लिक करूंगा। ऑलरेडी मेरी क्लास टेस्ट खत्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अटेम्प्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब अटेम्प्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट का अटेम्प्ट दिख रहा है। दोस्तों देखिए कि कौन से स्टूडेंट ने यहाँ पर क्लास टेस्ट दिया है, कब दिया है, कितने बजे उसने स्टार्ट किया, कितने बजे उसका खत्म हुआ, अभी तक उसको ग्रेड नहीं मिले हैं। बराबर है, कुछ ग्रेड्स जरूरी है, कुछ को मार्क्स दिख रहे देखे है ना। यहाँ पे क्वेश्चन वाइज भी मार्क्स आप देख सकते हैं। क्वेश्चन वाइज मार्क्स उसको कितने मिले हैं, उससे कौन सा क्वेश्चन उसका गलत हुआ है। लेकिन अभी भी दो क्वेश्चन को मार्क्स नहीं दिए गए हैं तो हम उन दो क्वेश्चन को यहाँ पर ग्रेड देना जरूरी है। तो वो ग्रेड कैसे देना है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम पीछे आएंगे। ठीक है, और अब हमारे पास जब क्लास टेस्ट में आएंगे दोस्तों तो सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से नीचे आना है और रिजल्ट्स का एक टैब दिख रहा है। वहां पे दोस्तों एक मैनुअल ग्रेडिंग बोलकर ऑप्शन है। फिर से दिखाता हूँ, क्लास टेस्ट में आना है। मैं फिर से पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ। क्लिक ऑन क्लास टेस्ट, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक करें। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर मैनुअल ग्रेडिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनुअल ग्रेडिंग पे क्लिक कर देते हो दोस्तों तो देखिए यहाँ पर वो जो दो क्वेश्चंस हमने डाले थे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, उसको ग्रेड देना जरूरी है। तो वन बाय वन हम ग्रेड देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेड देने के लिए ये जो चौथा कॉलम है उसके ऊपर आप क्लिक करें, जो ग्रेड लिखा हुआ है। तो देखिए तो क्वेश्चन था व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर उसने दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अब आप यहाँ पर आपका कमेंट डाल दीजिए, द आंसर इज करेक्ट। जो भी होगा आपको जो लग रहा है, अगर आंसर गलत है तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं, द आंसर इज करेक्ट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और उसके बाद आप उसे कितना मार्क्स देना चाहता है आउट ऑफ 2 मार्क्स। तो मैं सिर्फ एक ही दूंगा क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही बताया है। उसका सही आंसर ये होना चाहिए था, इट इज इंटरमीडिएट प्रोग्राम एज वेल एज फैसिलिटेटर एज वेल एज यूजर कन्वीनियंस, और भी बहुत सारी बातें थी। लेकिन उसने बहुत छोटा आंसर दिया इसलिए मैं उसे 1 मार्क सफिशियंट है, तो मैं 1 मार्क दे रहा हूँ। सेव एंड गो टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो ग्रेड देना कंप्लीट हो गया। अब साथ ही साथ एक और क्वेश्चन था, उसको भी ग्रेड देना था, तो मैं उसे भी यहाँ पर पकड़ता हूँ। क्वेश्चन था व्हाट इज कर्नल। तो कर्नल इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम कोर प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज। ये बहुत सही आंसर है, तो मैं यहाँ पे उसे मार्क्स दे देता हूँ, कमेंट दे देता हूँ, द आंसर इज करेक्ट। और यहाँ पे मैं उसे पूरे मार्क्स दे देता हूँ दोस्तों, और सेव एंड गो टू द नेक्स्ट पेज। अब मेरे सारे क्वेश्चंस जो है उनको ग्रेडिंग देना हो चुका है। अब मैं वापस क्लास टेस्ट पे आता हूँ दोस्तों। इस बार मैं अटेम्प्ट पे क्लिक कर देता हूँ और अब आप देखिए उस स्टूडेंट के डिटेल मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए उसको 20 मार्क्स में से 16 मार्क्स मिल चुके हैं। ये स्टूडेंट के लॉगिन सॉरी टीचर के लॉगिन से हुआ है। स्टूडेंट के लॉगिन से रिजल्ट कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं।
अब ऑलरेडी हमारा क्लास टेस्ट ओवर हो चुका है, तो जैसे ही आप लोग आपका जो भी शॉर्ट आंसर वाला या फिर ऐसे वाला ग्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अब हम हमारे स्टूडेंट के लॉगिन से जाएंगे। मैं टीचर लॉगिन से यहाँ पर लॉग आउट कर लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर मैं उसे स्टूडेंट लॉगिन से अब लॉगिन कर लेता हूँ। जिस स्टूडेंट ने ये क्लास टेस्ट दिया था मैं उसके लॉगिन से लॉगिन हुआ हूँ यूजर आईडी से। और अब देखिए क्लास टेस्ट 1, और अब देखिए उसको यहाँ पर मार्क्स दिखना शुरू हो गया कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं 20 में से। साथ ही साथ वो रिव्यू भी कर सकता है कि उसको हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं। देखिए द करेक्ट आंसर इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सही आया। उसका मैच द फॉलोइंग वो भी सही आया। देखिए तीसरा क्वेश्चन सही आया, चौथा गलत हुआ था। चौथे का आंसर यहाँ पे उसको मिला है कि क्या क्या है, तो बिफोर द सीपीयू टाइम स्लाइस एक्सपायर एंड टू अलाउ, तो यहाँ पर इसको मार्क्स नहीं मिले हैं, 0 मार्क्स मिले हैं क्योंकि दोनों आंसर्स आने चाहिए थे। उसके बाद यहाँ पर सही है, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ गलत हो गया, यहाँ भी सही है, यहाँ गलत हो गया। देखिए ओवरऑल सारे जगह उसका आंसर जो भी था। साथ ही साथ जो कमेंट वाले क्वेश्चंस थे वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए द आंसर इज करेक्ट, आपका कमेंट, साथ ही साथ आपने कितने मार्क्स दिए हैं। वैसे ही यहाँ पर दूसरा वाला भी होगा। हाँ, नहीं, यस यहाँ पे है। देखिए ये आपका कमेंट था, जो आंसर आपने उसको उसने दिया था, और साथ ही साथ आपने कितने मार्क्स उस क्वेश्चन को उसको दिए हैं। तो क्वेश्चन वाइज भी मार्क्स कितने दिए हैं ये भी स्टूडेंट को पता चल जाता है। उस आपने कमेंट क्या दिया है वो भी पता चल गया, कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है ये भी उसको पता चल गया। और ये यहाँ पर उसका ओवरऑल ग्रेड उस टेस्ट का यहाँ पर डिक्लेयर हो गया दोस्तों। तो इस हिसाब से आप क्लास टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट को मार्क्स दे सकते हैं दोस्तों। तो मैं अब स्टूडेंट के लॉगिन से बाहर आता हूं और टीचर के लॉगिन से यहाँ पर वापस आ गया। अभी भी बाकी है कुछ बताना। क्लास टेस्ट पे आने के बाद फिर से सेटिंग्स में अब दोस्तों ग्रेडिंग देना हो गया। स्टूडेंट के लॉगिन से उसको उसका रिजल्ट भी दिखना मिल गया। अब यहाँ पर आप फिर से रिजल्ट्स में आ सकते हैं। रिजल्ट में आइए, रिजल्ट में नहीं आना है, सॉरी, उसके नीचे के जो टैब है वहां पे जाएंगे हम लोग। ये देखिए ग्रेड्स, तो ग्रेड्स क्या मिले हैं तो वो विंडो आ गया। उसके बाद अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखना चाहते हो, अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स तो नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने एक ही स्टूडेंट का किया था। तो ये स्टैटिस्टिक्स है दोस्तों कि कितने घंटे के लिए ओपन था, कितना अटेम्प्ट हुआ, कितने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया। ये आपको इसलिए काम में आएगा दोस्तों ताकि आप इसे डाउनलोड करके आपके लिए यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं आप इसका, और स्टूडेंट के लिए या फिर ऑफिस के लिए रिकॉर्ड बना सकते हैं दोस्तों। इस हिसाब से यहाँ पर रिकॉर्ड बन रहा है। अगर आप चाहे तो इस रिकॉर्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं रिजल्ट डाउनलोड दिखाता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो उसके लिए हम ग्रेड्स पे जाएंगे। ग्रेड्स पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड टेबल डेटा एज एक्सेल शीट, आप इसे पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक्सेल शीट में डाउनलोड करने के लिए, ताकि आप बाकी डिटेल्स प्रिंट आउट करने से अच्छा है उसको जितना ज़रूरी है उतना ही आप इसे नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं या फिर एज रिकॉर्ड आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो देखिए मेरा रिजल्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ये मेरी एक्सेल शीट यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। मैं उसे क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। तो ये ओवरऑल एवरेज, साथ ही साथ उस स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पर आ गया, उसका नाम। अब यहाँ पे जो अननेसेसरी डिटेल्स है
आप उन्हें हाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये टाइमिंग वगैरह कब उसने शुरू किया टेस्ट देना, तो आप इसे हाइड कर दीजिए। साथ ही साथ उसका ये जो क्वेश्चन वाइज है ये भी आप हाइड कर सकते हैं, इसका भी बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा बाद में। और ये आपका अब नोटिस बोर्ड के लिए रेडी हो चुका है, आप इसे नोटिस बोर्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, प्रिंट कीजिए और देखिए आप नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं या फिर आपके रिकॉर्ड पे भी आप इसे रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वाइज है ये भी आपको काम में आ सकता है दोस्तों। अभी एनबीए फॉर्मेट ऑलमोस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को लागू हुआ है, यानी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स को। तो वहाँ पे आपको ओबी फॉर्मेट का सिलेबस स्ट्रक्चर चाहिए, तो वहाँ पे ये वाला चीज़ बहुत डिटेल में करना पड़ता है। तो देखिए मूडल की वजह से आपको ये एक्टिविटी भी आसान हो चुकी है। हर स्टूडेंट का क्वेश्चन वाइज कितना मार्क्स उसको मिला है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये आपके फायदे की चीज़ बन जाती है दोस्तों। तो आई होप आपको क्लास टेस्ट कैसे बनाना है, क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग, शॉर्ट आंसर्स, यस सेज, ये क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं ये भी आपको समझ में आए होंगे। आई होप आप इससे जरूर अपने क्लास टेस्ट बनाएंगे। एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चंस अगर डालने हैं तो कैसे डाले जाए, तो उसको कैसे ऐड करना है उसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।